हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग डिग्निटी। आज की इस वीडियो में बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द पैथोलॉजी एंड जेनेटिक्स। लास्ट वीडियो मैंने बताया इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द फार्मेकोलॉजी। जो फार्मेकोलॉजी है ये होता है सेक्शन ए, और जो पैथोलॉजी और जेनेटिक्स है इसका होता है सेक्शन बी। इसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट दी पैथोलॉजी। जो पैथोलॉजी मतलब एबनॉर्मल कंडीशन या डिजीज कंडीशन जो होती है उसे हम बोलते हैं पैथोलॉजी। तो जो पैथोलॉजी है ये आपकी आधी तो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से कंप्लीट हो जाती है, उससे कवर हो जाती है। जो इसका डिजीज पोर्शन होता है वो सेम एमएसएन के अंदर होता है, तो आपको डिजीज पोर्शन दोनों कंबाइन कर लेने, सेम कर लेने। इसमें भी मैं कुछ डिजीज कंडीशन बताऊंगा जिनके शॉर्ट नोट्स आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं। इसमें मैं आपको जनरली टॉपिक्स बताऊंगा जिनकी आपको अच्छे से प्रिपरेशन कर लेनी है। फर्स्ट वन इज द इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। इन्फ्लामेशन के बारे में पूरा डिटेल से पूछा गया है कि इन्फ्लामेशन कैसे होता है, और कुछ बार शॉर्ट नोट्स के अंदर भी पूछा गया है अबाउट दी एक्यूट इन्फ्लामेशन। जो एक्यूट इन्फ्लामेशन है इसके बारे में शॉर्ट नोट्स में कई बार पूछ लेता है। तो डियर, इन्फ्लामेशन को आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। अब आती है साहब वुंड हीलिंग। क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें इन्फ्लामेशन या वुंड हीलिंग एक तो आपको डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। तो जो वुंड हीलिंग है उसकी डेफिनेशन बतानी है, और लास्ट में आपसे पूछ लेता है प्रोसेस ऑफ वुंड हीलिंग। जो वुंड हीलिंग है इसकी प्रोसेस भी पूछ लेता है इन द लॉन्ग क्वेश्चन। ये दोनों मिलके लॉन्ग क्वेश्चन में कई बार आए हुए हैं, तो आपको इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। अब आते हैं शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स में जनरली जो कुछ डिजीज कंडीशन है उनके ऊपर फोकस रहता है एग्जामिनर का। मैं जिन पर रेड मार्क लगाऊं उनको आपको पूरी पढ़नी है, क्योंकि हो सकता है कि वो लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी आ जाए। ट्यूबरकुलोसिस कई बार एग्जाम में पूछा गया है लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर। ट्यूबरकुलोसिस को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके साइन एंड सिम्टम, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो होते हैं, इसके डायग्नोसिस कौन कौन से होते हैं, और इसके टाइप्स वगैरह की इसकी पैथोफिजियोलॉजी आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। सीओपीडी के बारे में आपको अच्छे से याद होना चाहिए। नेफ्रोटिक सिंड्रोम लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो आपका रेनल सिस्टम है उससे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है वो आता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। और जो नियोप्लेजिया है इसके बारे में शॉर्ट नोट्स में पूछा गया है। नियोप्लेजिया और बिनाइन और मैलिग्नेंट आपकी ऑन्कोलॉजी कवर कर देंगे दोनों टॉपिक। नियोप्लेजिया और बिनाइन और मैलिग्नेंट सेल ग्रोथ कैसे होती है इसके बारे में एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट कार्डियक सिस्टम में रूमेटिक हार्ट डिजीज या रूमेटिक फीवर, इसके बारे में भी एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। हो सकता है शॉर्ट नोट्स में पूछ ले, या शॉर्ट नोट्स में नहीं पूछता है तो डेफिनेटली वो आपसे लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर इसके बारे में पूछ लेता है। प्रैक्टिकल सर भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। मैं जो आपको ये टॉपिक लिख रहा हूं ये सारे अपने आप में इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें से कुछ भी स्किप नहीं करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। इसके बाद में आती है, मैंने आपको बताया बिनाइन और मैलिग्नेंट सेल ग्रोथ। जो बिनाइन सेल ग्रोथ है, जो मैलिग्नेंट सेल ग्रोथ है, उसके बारे में भी जो ऑन्कोलॉजी है, जो कैंसर वाली यूनिट है, उससे ये कवर करता है, और ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। मेनिंजाइटिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेनिंजाइटिस का क्वेश्चन हर बार पैथोलॉजी के अंदर देखने को मिल जाता है। जो मेनिंजाइटिस है इसको आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। यदि यहाँ पे कवर कर लोगे तो आपका एमएसएन के अंदर भी ये कवर कर देगा। जो एमएसएन होती है उसके अंदर भी मेनिंजाइटिस इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। और ब्लड ग्रुपिंग और क्रॉस मैचिंग ये शॉर्ट नोट्स के अंदर कई बार पूछा गया है। और लास्ट वन इज द लीवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस और पेप्टिक अल्सर, ये जो जीआई सिस्टम है इसके दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। तो ये जो मैंने बात की है अभी तक केवल बात की अबाउट दी पैथोलॉजी। इसके बाद में पैथोलॉजी के साथ में ही जो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन आते हैं वो दो क्वेश्चन आते हैं आपके जेनेटिक्स के। टोटल आपके 6 क्वेश्चन रहते हैं, 5 करने रहते हैं, जिसमें 3 से 4 क्वेश्चन फार्मेकोलॉजी यानी सेक्शन ए में मिलेंगे, और 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिलते हैं इन द सेक्शन बी, जिसमें हम बात करते हैं पैथो और जेनेटिक्स। तो हम बात करेंगे अबाउट दी जेनेटिक्स। अब हम बात करेंगे
जेनेटिक्स। जो जेनेटिक्स है इसके जनरली 2 क्वेश्चन आते हैं और दोनों मोस्ट अभी तक जो देखा गया है शॉर्ट नोट्स के अंदर आते हैं। इसमें कुछ सिलेक्टेड 5 से 7 पॉइंट है जिनको आपको पढ़ना है, डेफिनेटली आप इजीली पास कर जाओगे। कुछ नहीं है, फर्स्ट है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, HGP, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इसका शॉर्ट नोट्स हर एग्जाम में रिपीटेड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जेनेटिक काउंसलिंग, हर एग्जाम में आप पहले के पेपर उठा के देख लेना, जेनेटिक काउंसलिंग, जीन थेरेपी, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, एग्जामिनर के तीनों फेवरेट क्वेश्चन है इन द जेनेटिक्स। डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम में अपने आप में अच्छी जो है क्वेश्चन है और कई बार एग्जामिनर इसके बारे में भी आपसे पूछ लेता है। मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि कुछ एग्जाम में ये आता है, हर बार रिपीटेड नहीं होता है, लेकिन इस बार जो है मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस, इसको भी आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। तो मैंने आपको बताया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को, जेनेटिक काउंसलिंग को, डाउन सिंड्रोम और मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस, इनको प्रिपेयर करना है। इसके बाद में जीन थेरेपी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जीन थेरेपी का हर बार क्वेश्चन सेम आपको देखने को मिल जाएगा, जीन थेरेपी। लीगल और एथिकल इश्यूज इन जेनेटिक्स, हो सकता है ये भी आपसे पूछ ले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। NTD, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हैं इसका आपको अच्छे से डियर प्रिपरेशन कर लेनी है। NTD का जेनेटिक्स के अंदर बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है और जनरली ये शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है। ये कौन कौन सी टाइप की होती है, एनेंसेफेली, जो मेनिंगोमाइनोसिली होती है, स्पाइना बाइफिडा होती है, वो सारे ये होते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। इसको आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। NTD का क्वेश्चन हर बार जेनेटिक्स के अंदर पूछा जाता है। इसके बाद में आता है टेस्टिकुलर एट्रोफी। जो टेस्टिकुलर एट्रोफी है ये देखने को मिलती है और इनफर्टिलिटी का क्वेश्चन भी हर बार एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, तो इनफर्टिलिटी को अच्छे से याद कीजिए। और वेरी इंपॉर्टेंट प्रीनेटल स्क्रीनिंग मेथड, जिसके अंदर आता है एमनियोसेंटेसिस, जो एमनियोसेंटेसिस है, कोडोसेंटेसिस है, यानी प्री नेटल जो बेबी है उसके अंदर हम कौन कौन से स्क्रीनिंग मेथड यूज में लेते हैं, लेकिन इसके आगे लग गया प्री यानी बिफोर बर्थ। तो आपको ये बताना है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो बेबी उसके अंदर कौन कौन से स्क्रीनिंग मेथड है जो हम काम में लेते हैं, जिसमें आता है एमनियोसेंटेसिस, कोडोसेंटेसिस। तो ये कुछ सेलेक्टेड पॉइंट्स बोल दो या सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं जो जेनेटिक्स में आपसे पूछे जाते हैं। बेसिकली जो जेनेटिक्स है इसके क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स में आते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो अबाउट द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द पैथोलॉजी और जेनेटिक्स। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो वीडियो है इसका फायदा उठा सके। और बाकी जो हमारी अपकमिंग क्लास होगी उसमें जो हम बाकी जो रिमेनिंग सब्जेक्ट है उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताएंगे। थैंक यू।